मेहनत करें और ध्यान लगाएं क्रिकेट में। जो सिचुएशन डिमांड करता है उस सिचुएशन के हिसाब से खेलें, आगे बढ़ेंगे, एकदम अच्छा खेलेंगे। और सब प्लेयर को ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू कुलदीप शर्मा जी। और उम्मीद करते हैं भले ही एससीए की टीम इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन आपका आशीर्वाद और आप मैदान पे जरूर आकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। झारखंड T10 ब्लास्ट आज के दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हमारे साथ जुड़े हैं सचिन पाल। तीसरे नंबर पे आए और 20 गेंदों में 73 रन, सबसे तेज अर्धशतक इनके बैट से आया है। ऐसा लगता है कि डगआउट से ही आप सेट होकर आए थे, मन बनाकर आए थे कि हर गेंद पे चलाना है। कैसा फील कर रहे हैं इस समय प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए आप? एक्चुअली प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद एक्चुअली बहुत अच्छी फीलिंग है। जो करने आया था वो चीज़ हुआ। अभी जो सोच के आया था जो करना है वो चीज़ मेरे हित में हुई है। बाकी थैंक यू, ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। अभी ये झारखंड में पहली बार हो रहा है, जो कि सभी प्लेयरों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। एससीए ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, पहला विकेट 68 पे गिरा था। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कप्तान क्या मैसेज दे रहे थे खिलाड़ियों को, क्योंकि पहले विकेट के लिए इंतजार करना पड़ा था यूसीसी की टीम को? हाँ, निश्चित रूप से इंतज़ार तो करना पड़ा, लंबा इंतज़ार था वो। लेकिन ये था कि एक छोटा फॉर्मेट है तो एक विकेट या फिर एक मोमेंटम चेंज होता है जो कि पूरे गेम को चेंज कर देता है। थैंक यू सो मच सचिन पाल, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉमबॉक्स। कॉमबॉक्स पे हमारे दो दिग्गज कमेंटेटर्स जुड़ चुके हैं, तो आप भी शामिल हो जाएं। हेलो हेलो, और स्वागत है आप सबका मैकॉन के खूबसूरत स्टेडियम में। यहाँ पे खूबसूरत धूप खिली हुई है। सर सर वेल्टू भैया, थोड़ा आवाज साउंड बोलिए बढ़ाने के लिए, साउंड इसका। और इसी बीच पहले विकेट का पतन हो चुका है एसएससी टीम का। बैकफुट पर अक्रॉस द लाइन खेलने गए, विकेट के सामने पाए गए और अंपायर का इशारा यहाँ पे आउट। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे एसएससी की टीम को। टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही यहाँ पर, और पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ एसएससी की टीम का। और श्यामली एंड से बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज शुरुआत किए हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में नितेश आए हैं बल्लेबाजी करने। और यहाँ पे गेंद थोड़ा सा रुक के आई, पहले खेल दिया, थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर रही लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पे गेंदबाज के पास। और क्रिकेट के लिए काफ़ी सुंदर मौसम यहाँ पे मैकॉन स्टेडियम में, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई। आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और यहाँ पे गेंदबाज खुद फील्ड करेंगे, रन लेने का कोई मौका नहीं यहाँ पर। और काफ़ी धीमी शुरुआत टॉस जीतने के बाद एसएससी की टीम की। एक रन के लिए और यहाँ पे हवा में खेला गया शॉट, फील्डर उसके नीचे आते हुए, देखना पड़ेगा कैच हो पाता कि नहीं। और शानदार प्रयास यहाँ पे, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी। इसी बीच विकेटों के बीच 2 रन भाग के पूरा कर लिया है। काफी अच्छा मौका यहाँ पे, लेकिन गवाया मिड ऑन के फील्डर ने। इस तरह के कैच आपको पकड़ने पड़ेंगे अगर आपको इस छोटे फॉर्मेट में बने रहना है। पहला ओवर समाप्त यहाँ पे। काफी देर हवा में गेंद रही, गेंद के नीचे भी आ गए थे लेकिन उसको अपने हाथों में ले नहीं पाए। और काफी आसान सा कैच यहाँ पे
छोड़ा। और यहाँ पे मैकॉन एंड से आए हैं तेज गेंदबाज। ब्रेक नहीं मिल रहा। क्या नाम है भाई बॉलर का? क्या? यहाँ पे अमोस इक्का आए हैं गेंदबाजी का कार्यभार संभालने के लिए मैकॉन स्टेडियम एंड से। शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। यहाँ पे इस प्रकार एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़ता हुआ एसएससी की टीम के खाते में। लाइन और लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप छोटे फॉर्मेट की गेम में गेंदबाजी कर रहे हो। एक एक रन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण, जितना कम हो सके एक्स्ट्रा देना होगा। और यहाँ पे गेंद दूर थी, दूर से खेलना चाहते थे कट, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइनल की दिशा में दूसरा रन तेजी से यहाँ पे पूरा किया है। काफी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज यहाँ पर। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन वहां पे अच्छे तरीके से फील्ड किया थर्ड मैन के फील्डर ने और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाए यहाँ पर। काफी धीमी शुरुआत रही एसएससी की टीम की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुना है। अभी तक ये फैसला काफी सही साबित नहीं हुआ है उनके लिए। और यहां पर शानदार तरीके से ऑन द राइज खेल दिया है। मिड ऑफ के फील्डर के पास कोई मौका नहीं और यहां पे शानदार चौका। पहली बाउंड्री यहां पर। भरसक प्रयास यहां पे फील्डर का मिड ऑफ के, लेकिन उसको रोक ना पाए। काफी ताकत भरा स्ट्रोक ये और मिलेंगे 4 रन यहां पर एसएससी की टीम को। और यहां पे काफी सुंदर प्रयास फील्डर का, लेकिन गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ निकली और 4 रन। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक बल्लेबाज का और गेंदबाज और कप्तान के बीच में कुछ मंत्रणा चलती हुई यहां पर। दस रन स्कोर पहुंचता हुआ वहां पे एसएससी की टीम का। देव सागर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइक पे। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार मैकॉन एंड से। और खींची हुई लेंथ यहां पर, लेकिन इस बार गेंद छटकी और इस बीच 1 रन चुराने का मौका बल्लेबाज के पास। हल्की सी मिसफील्ड और यहां पे 1 रन चुरा लिया है। इस बार भी गेंद खासी अच्छी नहीं थी, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अम्बोस इक्का यहां पे गेंदबाजी करते हुए। और यहां पे ऑन दी राइज खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाई के रूप में 1 रन यहां पे चुरा लिया इस बीच। स्कोर यहां पर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर। यहां पे इक्का गेंदबाजी का कार्यभार संभालते हुए मैकॉन एंड से। और स्ट्राइक पे एक बार फिर से सागर। और फिर ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद, फिर अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद का और स्क्वायर लेग में फील्ड किया है। इस बीच 1 रन और चुरा लिया है
दोनों ही बल्लेबाज विकेटों के बीच में काफ़ी अच्छी दौड़ लगाते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। एक एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे एसएससी की टीम का जा पहुंचा है 13 रन। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। और काफी दूर ये गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन यहां पर, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एसएससी की टीम के खाते में और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, एक विकेट के नुकसान पे। ये आज का तीसरा मैच खेला जा रहा है एसएससी टीम और केदार असला की टीम के बीच। और यहां पे ऊपर से उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले तक नहीं पहुंची और मिड ऑन की दिशा में 1 रन। यहां पे दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन एसएससी क्रिकेट टीम का और 1 विकेट अभी तक गंवाया है। यहाँ पे देखना पड़ेगा फैमिली एंड से कौन से गेंदबाज आ रहे हैं क्योंकि 2 ओवर का ही कोटा है हर एक गेंदबाज का। यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एसएससी की टीम का। काफी धीमी शुरुआत रही है, एक झटका भी लग चुका है पहले ओवर में, तो काफी अच्छा फैसला साबित अभी तक नहीं हुआ है टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का। लेकिन देखते हैं अभी जो बचे हुए 8 ओवर में कितने रन, कितने टोटल तक पहुंच पाते हैं। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर विजेता रही है। चेज करना यहां पे उतना आसान नहीं। और यहां पे फैमिली एंड से स्पिन गेंदबाज, स्ट्राइक पे नीतीश। और हवा में खेलना चाहते थे, जोरदार अपील यहां पर, लेकिन यहां पे स्टंपिंग का अपील, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित यहां पे बल्लेबाज। वीएस स्पोर्ट्स के द्वारा यहां पर आयोजित झारखंड टी10 ब्लास्ट। और एक बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा आउट। और यहां पे काफी डेस्परेट हो रहे थे बड़े शॉट खेलने के लिए और यहां पे जाना पड़ेगा। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पे एसएससी की टीम को। काफी कुछ खास कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए नीतीश, और इस बार अपना विकेट बचा नहीं पाएंगे। और नए बल्लेबाज के रूप में देखना पड़ेगा। और सारा दारोमदार यहाँ पे सागर के ऊपर। वो अभी तक कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन एक एंड से विकेटों का पतन लगातार अंतराल पर जारी है। देखना पड़ेगा कितने टोटल तक पहुंच पाती है एसएससी की टीम। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अभी तक काफी उनके हित में नहीं जाता दिख रहा है और 2 विकेट गंवा चुके हैं अभी पारी का तीसरा ओवर ही और पावर प्ले का आखिरी ओवर। मात्र 15 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुके हैं। तीसरा ओवर अभी प्रगति पर। और यहाँ पे खींची हुई गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से खेलकर मिड ऑफ की दिशा में 1 रन चुरा लिया है। इस प्रकार खाता खुलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज का।
आयुष सिंह नए बल्लेबाज के रूप में एसएससी की टीम की तरफ से खाता खोला है पहली गेंद पे अपना। और एक बार फिर से स्ट्राइक पे सागर। और यहाँ पे बैकफुट पर आके कट कर दिया। यहाँ पे शॉर्ट थर्ड में यहाँ पे फील्डर ने फील्ड किया। 1 रन चुराने का मौका इस बीच। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है अभी तक बस। और यहाँ पे गैप ढूंढने में सफल नहीं हो पा रहे हैं बल्लेबाज। काफी देर से बाउंड्री का सूखा अभी तक। फिर एक बार हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन कवर की दिशा में फील्डर ने फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं यहां पर। और ये पावर प्ले का आखिरी बॉल। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेलकर पॉइंट की दिशा में रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पे फील्डर काफी चुस्त और मुस्तैद। रन लेने का कोई मौका नहीं। इस प्रकार पावर प्ले की समाप्ति। अब आप 5 फील्डर सर्कल के बाहर रख सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एसएससी की टीम का। और काफी अभी तक उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। बचे हुए 7 ओवर में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कितने टोटल तक पहुंच पाते हैं। अपडेट जल्दी नहीं हो पा रहा। क्या है बॉलर क्या नाम? बॉलर दीपक पांडे। हाँ? और मैं कौन एंड से आए हैं दीपक पांडे। और स्पिन पे काफी भरोसा दिखा रही है किरदा की टीम। और मैं कौन एंड से गेंदबाजी करने आए हैं, क्या नाम बताएं? दीपक पांडे। और बैकफुट पर जाकर यहां पे कवर की दिशा में शानदार तरीके से खेला। और 4 रन यहां पे काफी देर के बाद एक बाउंड्री एसएससी टीम की तरफ से। बैकफुट पर जाकर काफी ताकत बना स्ट्रोक। यहां पे फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन यहां पर। स्कोर 21 रन पहुंचता हुआ। क्रीज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहां पे। बैकफुट पर जाके सीधे हाथ से कवर को बीट करते हुए चौका। और यहां पे हवा में खेला गया स्ट्रोक। फील्डर उसके नीचे आते हुए देखना पड़ेगा। और यहां पे शानदार कैच ले लिया यहां पे मिड विकेट की दिशा में। और अंपायर का इशारा यहां पे थर्ड अंपायर के पास। और अंपायर नो बॉल एक बार चेक करना चाहते हैं। यहां पे हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। अभी चेक करना होगा। ये नो बॉल है और लीगल डिलीवरी है। क्या काम चेक होगा भैया? आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम पे आदमी कहाँ है? तो वो आएगा तभी चेक करेगा। क्या बोले? अभी थर्ड अंपायर पता करेंगे जो चेक करेगा। कर दे। जल्दी आइए भैया। जल्दी अंपायर कॉल जल्दी। यहाँ पे कैच तो काफी सफाई से पकड़ा है यहाँ पे। इधर से मैकोनेंट से। उस कैमरा से चेक करना पड़ेगा। हाँ नो बॉल पूरा बाहर है। नो बॉल है। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर नो गेंद। जी हां, यहां पे नो गेंद। और काफी भाग्यशाली बल्लेबाज यहां पर। और यहां पर काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा गेंदबाज के लिए।
विकेट तो लिया पर गेंद नो डाल दी और यहाँ पे फ्री हिट का इशारा अंपायर का। देखना पड़ेगा फ्री हिट को बाउंड्री में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं बल्लेबाज यहां पर। और आगे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा वाइड और फ्री हिट अभी चालू है। बचने के लिए यहां पे बल्लेबाज से दूर रखना चाहते थे गेंद, लेकिन लाइन के बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। अभी तक काफी अतिरिक्त रन दे चुकी है और यहाँ पे गेंद और बल्ले का खासा संपर्क नहीं यहाँ पे, और दूसरा रन लेना चाहते इसी के बीच, लेकिन डीप से काफी खराब थ्रो यहाँ पर और 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अभी तक देखने को मिली है एसएससी की टीम की तरफ से। भले ही बाउंड्री नहीं निकाल पाए हो, गैप नहीं ढूंढ पाए हो, लेकिन विकेटों के बीच काफी अच्छी दौड़ अभी तक देखने को मिली है। और बैकफुट हो जाके यहाँ पे पंच कर दिया, यहाँ पे डीप में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर फील्ड खुल चुकी है, यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। चौथा ओवर प्रगति पे यहाँ पे स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये काफी फॉर्मेट के हिसाब से काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुरा लिया यहाँ पर। यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने में ज्यादा विश्वास दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और अच्छी रणनीति यहाँ पर। अगर आप बड़े शॉट या बाउंड्री आसानी से नहीं ले पा रहे हो तो विकेटों के बीच काफी अच्छी दौड़ लगानी पड़ती है आपको। यहाँ पे मिड ऑफ की दिशा में खेला है और फील्डर का भरसक प्रयास यहाँ पे, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और काफी ताकत भरा स्ट्रोक यहाँ पे। 4 रन एक बार फिर से गेंदबाज काफी माफी चुकते हुए फील्डर के एफर्ट से, लेकिन फील्डर का काफी भरसक प्रयास है यहाँ पर, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन क्रॉस करने से रोक नहीं पाए और 4 रन यहाँ पर। यहाँ पे काफी ताकत भरा स्ट्रोक यहाँ पर, फील्डर के पास कोई मौका नहीं बाउंड्री लाइन पे। और यहाँ पे गेंद काफी नीची रही, स्टेयर किया है और 1 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देव सागर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, एक एंड को संभाले रखा है अभी तक और एक सेट बल्लेबाज को आखिरी तक खेलना पड़ेगा अगर अच्छे टोटल या अच्छे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर के पास पहुंचना है तो एसएससी की टीम को। और यहाँ पे गेंदबाजी में चेंज, यहाँ पर एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज आए हैं श्यामली एंड से। और यहाँ पे VA स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे आयोजन टूर्नामेंट का, झारखंड T10 ब्लास्ट का ये दूसरा दिन तीसरा मुकाबला चल रहा है एससीसी टीम और किरदा असला की टीम के बीच। और यहाँ पे काफी सुनहरा मौसम क्रिकेट के लिए यहाँ पे मैकॉन स्टेडियम में अच्छी धूप खिली हुई है। आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोगों को बता दें कि बाउंड्री के बाहर जो भी कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा उसको 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो भारी से भारी मात्रा में दर्शकों से अनुरोध है कि आएं और मैच का लुत्फ उठाएं। यहाँ पे प्रियांशु चौधरी आए हैं श्यामली एंड से, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और बैकफुट हो जाके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद हवा में यहाँ पे फील्डर नीचे आते हुए लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे और इस बीच दूसरा रन लेने का प्रयास है यहाँ पर, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर ने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बैकफुट हो जाके कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद हवा में गई। काफी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज यहां पर कि फील्डर के पास सीधे नहीं गई।
और 1 रन लेने का मौका इस बीच। और यहाँ पे हल्के हाथों से खेलकर मिड ऑन की दिशा में दूसरा रन लेने का प्रयास यहाँ पे, और यहाँ पे काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाने में कामयाब रहे हैं अभी तक एसएससी के दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा भरोसा दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पे और एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन काफी चतुर गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का यहां पर बल्लेबाज को। यहां पे स्कोर 32 रन। और एक बार फिर से बैकफुट पर हल्के हाथों से गैप में खेलकर, लेकिन यहां पे मना किया उन्होंने स्ट्राइकर ने। हालांकि 1 रन लेने का मौका जरूर था। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी रही है किदराइला असला की टीम की। और आगे निकल के यहां पे आगे जरूर निकले थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर नहीं। काफी सधी हुई गेंदबाजी यहां पर। और फिर से बैकफुट हो जाकर खेलना चाहते थे, और यहां पे लाइन को मिस किया और सीधे विकेटों पे जा टकराई गेंद। यहां पे अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। काफी प्रेशर था यहां पे बल्लेबाज पे, डॉट गेंदों का प्रेशर। 10 ओवर के मैच में आप इतने ज्यादा डॉट गेंद अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ 60 गेंदों का मैच है यहां पर। 5 ओवर के बाद 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एसएससी की टीम का यहां पे काफी अच्छा साबित नहीं होता हुआ। 3 विकेट गंवा चुके हैं, मात्र 36 रन बना पाई है टीम। देखना पड़ेगा कितने के टोटल तक पहुंच पाते हैं। एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप अगली टीम को चुनौती दे पाएंगे किसी भी प्रकार का। हालांकि अभी तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम काफी सफल रही है, लेकिन यहां पे शुरुआत अच्छी नहीं रही है एसएससी की टीम की, और 3 विकेट गंवा चुके हैं मात्र 36 रन के स्कोर पे। और बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर क्रेदा की टीम की। यहां पे नए ओवर लेकर आए हैं दीपक पांडे मैकॉन एंड से, और यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। यहां पर बड़ी शॉट खेलने में अभी तक ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं एसएससी के बल्लेबाज। और एक बार उठाकर खेला है डाउन द ग्राउंड यहां पे, और 6 रन साइड स्क्रीन के ऊपर से। शानदार स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज के द्वारा, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, और काफी देर के बाद यहां पे बाउंड्री। क्रिकेट में सबसे सेफ शॉट माना जाता है इसको। और एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट की दिशा में यहां पे फील्डर ने फील्ड किया और 1 रन। यहां पे बड़े शॉट के बाद स्ट्राइक रोटेट किया यहां पे बल्लेबाज ने, काफी देर के बाद एक शायद पहला छक्का इस पारी का। यहां पे दाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे। नाम क्या है बल्लेबाज का, बैट्समैन का? करण। और यहाँ पे फील्ड में तब्दीली यहां पर कुछ स्क्वायर लेग पीछे है, और शॉर्ट थर्ड गली और पॉइंट, और एक एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ फील्ड पोजीशन। यहां पर फील्ड देखकर लग रहा है ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद की लाइन होगी। और बड़ा शॉट आते ही साथ यहां पे खेल दिया है, गेंद काफी ऊंची लंबी, और यहां पे 6 रन आते ही अपना परिचय दिया। 6 रन के साथ खाता खोला यहां पे करण। अपना करण ने
ने अपना गदा चलाया यहां पे और काफी लंबा छक्का यहां पर मिड ऑन की दिशा में। गेंद काफी ऊंच, काफी देर हवा में रही और काफी शानदार छक्का यहां पर। और एक बार फिर से खेल दिया है, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर नीचे आते हुए, और यहां पे विकेट गंवाना पड़ेगा यहां पे करण को। और क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से दूर जाती हुई और गेंद हवा में, और कैच को कंप्लीट किया यहां पे फील्डर ने। और चौथा झटका लगता हुआ इसी बीच एसएससी की टीम को। और क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, घसीट कर मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेलना चाहते थे, और क्रॉस द लाइन, और विकेट गंवाना पड़ेगा करण को। यहां पे पहले ही 2 बड़े शॉट आ चुके थे, जरूरत नहीं थी, टीम को जरूरत थी एक पार्टनरशिप की, लेकिन काफी खराब शॉट यहां पर। हालांकि पहला शॉट काफी अच्छा संपर्क किया था और काफी लंबा स्ट्रोक लगाया था, 6 रन प्राप्त किए थे, लेकिन बैक टू बैक सिक्सेस लगाने के प्रयास में यहां पे अपना विकेट गंवा बैठे यहां पर करण। और चौथा पतन होता हुआ विकेट का यहां पे, और स्ट्राइक पे आए हैं नए बल्लेबाज, क्या नाम है, क्या है, मंजर आलम यहां पे। और यहां पे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन विकेटों के बीच पूरा किया। एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहां पर एसएससी की टीम को, अगर एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है यहां पर। और यहां पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन का स्कोर, यहां पर 50 रन के स्कोर तक पहुंच गई है एसएससी की टीम यहां पर। पिछले ओवर में काफी 2 आकर्षक शॉट लगाने में कामयाब जरूर रहे बल्लेबाज, लेकिन एक विकेट भी गंवाया। और इस एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना पड़ेगा कि 24 गेंदों में कितना और रन जोड़ पाती है एसएससी की टीम। और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे काफी भरोसा जताया है यहां पर किरदास लाह की टीम ने। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है अभी तक, और बैकफुट पर आके यहां पे गाइड किया है शॉर्ट थर्ड की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं यहां पर। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, हालांकि गेंदबाज की गति काफी नहीं यहां पर, गैप नहीं ढूंढ पाए, और एक और डॉट गेंद यहां पर। बैकफुट पर यहां पर हल्के हाथों से काफी नजाकत भरा स्ट्रोक यहां पर, और दूसरा रन के लिए यहां पे बहुत तेज के साथ, यहां पे बहुत ही दूसरा रन काफी तेज लिया यहां पर। हालांकि पहला रन काफी धीमा लिया था, दूसरे रन का की कोई सोच नहीं थी, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच यहां पर। स्कोर 52 रन 52, 4 विकेट के नुकसान पे। और बैकफुट हो जाके हवा में खेला है यहां पे स्क्वायर लेग की दिशा में, और 1 बाउंस फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन इस बीच। शॉट के पीछे उतनी ताकत नहीं जिससे बाउंड्री लाइन क्लियर हो सके, सिर्फ 1 रन यहां पर। और बैकफुट पर जाके यहां पे कवर की दिशा में खेल दिया, यहां पे मिड ऑफ के फील्डर आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं, काफी बड़ा गैप वहां पर कवर की दिशा में, और 4 रन। स्कोर 57 रन यहां पर, 4 विकेट के नुकसान पे। बैकफुट हो जाके काफी खूबसूरत तरीके से टाइम किया, जोर से मारने का प्रयास नहीं यहां पर, सिर्फ गेंद को दिशा दी, और गैप इतना था कि गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई, और 4 रन। और यहां पे हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर पीछे, और काफी शानदार कैच यहां पर। हालांकि बैलेंस बिगड़ा था वहां पे फील्डर का, लेकिन यहां पे बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे फील्डर यहां पर। लेकिन कैच को कंफर्टेबल तरीके से पूरा किया, और 5वां झटका लगता हुआ यहां पे एसएससी की टीम को। आधी टीम पवेलियन में वापस जा चुकी है, मात्र 57 रन के स्कोर पे। 6.4 ओवर यहां पर, 57 रन।
आयुष यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पे स्ट्राइक लेंगे। आयुष नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर, और लेफ्ट आर्म स्पिन का ट्रिक काफी कामयाब रहा है यहाँ पे क्रेदा की टीम का। 5वां विकेट यहाँ पर। और यहाँ पे बैकफुट पर आके हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गैप ढूंढने में असफल। और ओवर की समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर के बाद 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी यहाँ पर। VA स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित ये झारखंड T10 ब्लास्ट यहाँ पे दूसरा दिन और तीसरा मैच आज का ये। यहाँ पे रांची के मैकॉन स्टेडियम में आए हुए सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ पे काफी खूबसूरत मौसम यहाँ पे क्रिकेट के लिए, धूप खिली हुई है, काफी अच्छा मैदान यहाँ पे, काफी अच्छी आउटफील्ड, विकेट काफी अच्छा। यहाँ पे ग्राउंड मैनेजमेंट को भी दांत देनी पड़ेगी, काफी अच्छी ग्राउंड मेंटेनेंस की है यहाँ पर। रोज अगर 4-4 मैच हो, 3-3 मैच हो तो काफी मुश्किल हो जाता है विकेट को रेडी करना। और यहाँ पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं यहाँ पे, एक छोटी गेंद लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज यहाँ पर। और काफी धीरे धीरे टोटल बढ़ता हुआ एसएससी की टीम का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन काफी बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर नहीं दिख रही है एसएससी की टीम। 5 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं। कमेंटेटर कोई नहीं है, कमेंटेटर कोई नहीं है, पता नहीं भैया कमेंटेटर कहाँ गया जो नहीं खाया अभी तक। हम लोग तो खाना नहीं मिलेगा, हमको जाना पड़ेगा कैंटीन भाई। हाँ हम लोग थोड़ी खाना मिलेगा, हम तो कमेंट्री कर। और यहाँ पे काफी जोर से खेलने का प्रयास, लेकिन कोई तरीका नहीं था यह शॉट खेलने का, और अपना विकेट गंवाते हुए यहाँ पे मंजर आलम। 6ठा झटका लगता हुआ यहाँ पे एसएससी की टीम को।
मैच के बाद ही खाएगा खाना, ये इनिंग के बाद खाएगा वो। आखिरी गेंद 8वें ओवर की इस समय। गेंदबाजी में आमोश और ये लीजिए एक और बल्ले को किया है खामोश। एक और विकेट अपने नाम। 8वां ओवर समाप्त। एसएससी चक्रधरपुर ने गवा दिया है अपना 7वां विकेट। पूरी तरह से इस मुकाबले में जबरदस्त पकड़, एक मजबूत पकड़ इस समय क्रीडाशाला। इससे पहले एसएससी सीकेपी टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, क्योंकि अभी तक चेस करने वाली टीम असफल रही है। लेकिन इस मुकाबले में क्रीडाशाला की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जबरदस्त गेंदबाजी किया है अपने पहले मैच में। 8 ओवर्स में 64 रन, 7 खिलाड़ी आउट, आखिरी 2 ओवर्स, और यहां पे 80 से पहले ही समेटने का एक शानदार मौका है क्रीडाशाला के पास। चक्रधरपुर की अगर इनिंग की बात करें, अभी तक वो स्कोर कार्ड में कोई बड़ी इनिंग नहीं किसी भी बल्लेबाज से। ओवर की पहली गेंद बिल्कुल लाइन पे, स्टंप्स पे डाली हुई गेंद को क्रॉस खेलने के लिए चले गए। एक और विकेट वापस अपने डगआउट की राह में। 8वां विकेट गवाया है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे भी क्लीन बोल्ड, और इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट। प्रियांशु चौबे इस समय गेंदबाजी में, इन्हें भी एक और सफलता मिली है। गेंदबाजी इस समय 9वें ओवर की 64 रन, 8 विकेट। चक्रधरपुर अपने पहले मैच में मुश्किल कंडीशन में इस समय, और क्या कमाल की गेंदबाजी क्रीडाशाला। भले इस मैच में टॉस ना जीते हो, गेंदबाजी का मौका मिला और वो नई गेंद से लगातार विकेट्स निकालते गए। कोई बड़ा साझेदारी नहीं, और जब आप लगातार विकेट्स गंवाते चले जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए बड़ा स्कोर तक पहुंच पाना। बैटिंग में आए हैं महेश। केवल हम कंप्लीट करें, तुम थोड़ा करना तो करना, ठीक है। केवल हम ओवर कम ये कर देना 10 ओवर, उसका नया से स्टार्ट करना, कुछ देर करना, 2-3 ओवर जितना मन करे। 65 रन, 8 विकेट के नुकसान पे इस समय एसएससी चक्रधरपुर के सामने क्रीडाशाला। झारखंड T10 ब्लास्ट आज है दूसरे दिन का तीसरा मैच। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार जेके क्रिकेट एकेडमी और जेके के बाद बेहद ही रोमांचक मुकाबले में यूसीसी यूनाइट क्रिकेट क्लब ने 11 रनों से अपने पहले मैच को जीतकर ये दो टीम आज जो कि क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। अगर पहले दिन की बात करें तो मरीन 11, बॉस्को 11, राव क्रिकेट एकेडमी और सोनेट क्रिकेट एकेडमी, यानी कि अभी तक 6 टीमों को जगह मिली है क्वार्टर फाइनल में। गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, लैप शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी, लेग बाय का इशारा है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी, हालांकि सफल करते हुए लाइन से काफी बाहर चले गए थे, गेंद के करीब गए थे,
लेकिन बैट के साथ ये गेंद नहीं। रन आया है लेकिन लेग बाय के जरिए आया है। बेहद लो रहते हुए गेंद। कल के विकेट और आज के विकेट में बेहद अंतर दिखाई देता हुआ। कल जहां अच्छी खासी बाउंस थी, वही आज दूसरे विकेट पे, दूसरे पिच पर आज के दिन का मैच हो रहा है, जहां भी हल्की सी घास भी है और घास के साथ साथ वो थोड़ी सी नमी, जो कि अभी तक की गेंदबाजी में बहुत ज्यादा उछाल नहीं। 9वां ओवर समाप्त हुआ है। 9 ओवर्स के बाद एसएससी चक्रधरपुर की टीम 68 रन 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर। अतुल आनंद गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए। आखिरी ओवर है। चक्रधरपुर काफी दूरी से सफर करते हुए झारखंड की राजधानी। इस समय मैकॉन, जिसे रांची के लोग, कई लोग कहते हैं कि ये धोनी का पुराना स्टेडियम है, मैदान है, जहां से अपनी शुरुआती दिनों में धोनी यहीं से बहुत लंबा वक्त बिताया है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है। पहली गेंद पे सिंगल, अभी भी 5 गेंदें शेष, 69 रन अभी तक। बड़ी हिट उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी है, बाउंड्री में गेंद पहुंचेगी नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा भी नहीं। गेंद के साथ बहुत अच्छी शुरुआत आप कहेंगे। क्रीडाशाला कमाल ही कर दिया है इस टीम ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, कदमों का इस्तेमाल किया था, बैट पे गेंद आई नहीं थी। एक और सिंगल के लिए गेंद, खिलाड़ी निकले हैं बाहर, आसानी से सिंगल पूरा करेंगे और सिंगल से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे मुझे लगता है। इस पूरे इनिंग में वो चौका छक्का बाउंड्रीज की बिल्कुल सख्त कमी सी देखने को मिली है, क्योंकि क्रीडाशाला के गेंदबाजों ने वो मौका दिया नहीं। आगे बढ़कर उठाने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद सीधी खड़ी हो गई है, पीछे और नीचे खिलाड़ी है, कैच लिया है, विकेट का पतन। एक और झटका। चक्रधरपुर मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे। रनिंग कैच कभी भी आसान होता नहीं है। गेंद पे निगाहें दी, हाथों पे गेंद को रखा है, बल्लेबाज की पारी को समाप्त किया है, कदमों का इस्तेमाल करने चाहते थे, इस बीच यहां पे एलिवेशन मिला नहीं, गेंद ऊंची सीधी खड़ी हो गई और 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही वहां पे जबरदस्त कैच लिया है खिलाड़ी ने। 9वां विकेट का पतन हुआ है चक्रधरपुर का। हैप्पी पानेश्वर, लेकिन अभी तक की बल्लेबाजी देखकर आप हैप्पी नहीं होंगे अगर आप चक्रधरपुर के समर्थक हैं, लेकिन इस समय आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए हैं हैप्पी। अब देखना होगा कि अपनी टीम को कितना खुशियां ये दे पा रहे हैं। आखिरी ओवर की अंतिम 2 गेंदें शेष है। हैप्पी पानेश्वर इस समय स्ट्राइक पे होंगे, सामना करेंगे अतुल आनंद। और आते यहां पे रूम बनाने का प्रयास किया था, स्क्वायर कट के लिए प्रयास था, लेकिन गेंद की लेंथ लाइन बिल्कुल समझ नहीं पाए। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद। एक और बार कदमों का इस्तेमाल, सीधे खिलाड़ी के पास, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल पूरा करेंगे आखिरी गेंद पे। ओवर की समाप्ति होगी। एसएससी चक्रधरपुर ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में बनाए हैं 72 रन, 9 विकेट्स गवाकर, और यह है झारखंड T10 ब्लास्ट का पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम स्कोर। लक्ष्य दिया है 73 का, 60 गेंदों में 73 रन बनाने हैं क्रीडाशाला को।
बहुत बड़ा लक्ष्य दिया नहीं है। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे, डेविड की बैट से 23 रन पारी की शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन ऊपरी क्रम के किसी भी बल्लेबाज के द्वारा साथ मिला नहीं। और उन्हें अगर छोड़ दे तो आयुष कुमार के बैट से 16 रन और बाकी किसी भी बल्लेबाज के बैट से कोई भी खिलाड़ी पहुंचे नहीं दहाई तक। 72 पे रोका गया है चक्रधरपुर की टीम को क्रीडाशाला के लिए। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन ये क्रिकेट है। अभी तक चेस करने वाली टीम असफल रही है, लेकिन झारखंड T10 ब्लास्ट का ये सबसे कम स्कोर। अब ये क्रिकेट है, पूरी ताकत झोंकेंगे चक्रधरपुर की टीम। बहुत इंटरेस्टिंग रन चेस आने वाला है। बने रहिए झारखंड T10 ब्लास्ट के संग। और साथ ही साथ ये वक्त है लंच का, तो आप लंच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा।
हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक। हेलो चेक चेक। और इस इनिंग की पहली गेंद वाइड के रूप में शुरुआत देखने को मिला है श्रेयान दास की ओर से। हालांकि आज अपनी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी में खास करने की आवश्यकता इस टीम के लिए, क्योंकि मात्र 73 रनों का टारगेट सामने वाली टीम के सामने रखा है। और यहाँ से क्रीडाशाला को 73 रनों का टारगेट जो उनके सामने रखा गया है उसे चेस करना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि 60 गेंदों का ये खेल है और इस 60 गेंद में मात्र 73 रनों की दरकार है। अभी भी पहला गेंद आना बाकी है, क्योंकि पहला वाइड आया था। और फिर से एक बार दिशाहीन गेंदबाजी वाइड, और अपनी लाइन की तलाश कर रहे पहली दो गेंद जो अभी तक डाले हैं श्रेयान दास, जिसमें दोनों ही दिशाहीन गेंदबाजी रही है। हेलो और फिर से एक बार, तो लगातार 3 एक्स्ट्रा रन देखने को मिला यहाँ पे क्रीडाशाला के लिए। ये अच्छी शुरुआत कह सकते हैं एक्स्ट्रा रन का, क्योंकि अभी तक गेंदें एक भी नहीं डाली गई है और 3 एक्स्ट्रा रन उनके खाते में जुड़ चुकी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक उपहार मिला है श्रेयान दास की ओर से क्रीडाशाला के लिए। अभी भी पहला गेंद का इंतजार है। और जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे आया, आ रहे हैं हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है डीप मिड विकेट के एरिया पर। और ये पहला चौका पहली गेंद पे देखने को मिला है विजय रोहित के बल्ले से। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे क्रीडाशाला के लिए, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा के बाद एक चौका पहली गेंद पे और कुल 7 रन स्कोरबोर्ड में लग चुका है बिना कोई नुकसान के। तो कमाल की शुरुआत, अच्छा लय यहाँ पे विजय के द्वारा देखने को मिला है। पहली गेंद पे एक शानदार चौका फ्लिक के जरिए जड़ा है। और फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। तो 2 लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, बैक टू बैक 2 बाउंड्री, दोनों ही विजय के बल्ले से देखने को मिला है। तो जिस शुरुआत की बात कर रहे थे बिल्कुल वो मिल चुका है यहाँ पे क्रीडाशाला की टीम को। अभी तक 2 गेंदें डाली जा चुकी इस इनिंग का और 11 रन स्कोरबोर्ड में लग चुका है, 2 चौके और 3 वाइड के साथ। और तीसरी गेंद के लिए तैयार दास। अभी भी अपनी लय की तलाश कर रहे दास गेंदबाजी में। हालांकि यहां पे 1 रन जरूर मिला है लेग बाई के रूप में। और स्ट्राइक में होंगे राजीव रंजन। 3 गेंदों का सामना करने के बाद विजय 8 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर 12 रन बिना कोई नुकसान के। और ये इनिंग का मात्र 3 गेंद अभी तक डाला गया है
और जिसमें 3 एक्स्ट्रा रन कीर्तिदास के खाते में जुड़ चुकी है। और इनके सामने मात्र 73 रनों का टारगेट रखी है चक्रधरपुर की टीम। हालांकि उतना कठिन नहीं होगा इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। हालांकि जरूर अभी तक इस T10 झारखंड T10 ब्लास्ट में कोई भी टीम चेस करते हुए मुकाबला नहीं जीती है, लेकिन इस मुकाबले का जो टारगेट है उसको देखते हुए अगर बात करें तो निश्चित रूप से आज ये रिकॉर्ड को कीर्तिदास की टीम तोड़ सकती है जो अभी तक इस झारखंड T10 ब्लास्ट में चला है, क्योंकि मात्र 73 रनों का टारगेट इनके सामने है। और फिर से एक बार कवर के क्षेत्र में खेल दिया गेंद, जमीन को चूमती और ये चौका प्राप्त हुआ एक और बार। इस बार आया है राजीव रंजन के बल्ले से। तो इस ओवर का ये तीसरा चौका देखने को मिल चुका है। सयान दास गेंदबाजी के लिए आए थे, अपनी टीम का पहला ओवर डाल रहे हैं और अभी तक 5 गेंद डालने के बाद कुल 16 रन लग चुका है कीर्तिदास के लिए और कोई नुकसान नहीं हुआ। निश्चित रूप से अगर यहां से देखा जाए तो एक मजबूत स्थिति में आ चुकी है कीर्तिदास की टीम पहले ही ओवर में। हालांकि अभी भी एक गेंद और शेष है इस ओवर का। फिर से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन काफी बाहर गेंद थी और एक और वाइड देखने को मिला है। तो कुल 17 रन अब स्कोरबोर्ड में लग चुका है। यहां से और 56 रनों की दरकार है और गेंदें 55 बची हुई है। तो निश्चित रूप से इन रन और बॉल का मिलाव को देखते हुए साफ झलकता हुआ कीर्तिदास की टीम एक मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि इस बीच फाइन लेग के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। तो कमाल का शुरुआत यहां पे कीर्तिदास के लिए दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज राजी और विजय के द्वारा दोनों ने मिलकर 4 चौके जड़े हैं इस ओवर में और कुल 21 रन बटोरे हैं पहला ओवर समाप्त होने के बाद। तो यहां से अब इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 52 रनों की दरकार है और गेंदें रह गई है 54। तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अब कीर्तिदास की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से वापसी करना इतना आसान नहीं होगा। विपक्षी खेमे को आज बल्लेबाजी में तो कोई काम देखने को नहीं मिला था एसएससी चक्रधरपुर की ओर से और अभी तक गेंदबाजी में भी वो धार देखने को नहीं मिला, जिसके कारण बैक टू बैक चौके लगा रहे दोनों ही बल्लेबाज। चाहे राजीव की बात करें या विजय की, लगातार बाउंड्रियां प्राप्त कर रहे हैं। एक और चौका देखने को मिला है यहाँ पे दूसरे ओवर की पहली गेंद पे और कुल 25 रन अब हो चुके हैं। तो यहां से ये मुकाबला, अगर इस मुकाबले में वापसी करना चाहती है एसएससी चक्रधरपुर की टीम तो निश्चित रूप से गुच्छे में विकेट लेना होगा, क्योंकि कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है और 25 रन स्कोरबोर्ड में लग चुका है और दोनों ही बल्लेबाज विजय और राजीव काफी शानदार लय में नजर आ रहे हैं। और एक और वाइड गेंद और साथ में यहाँ पे क्या बाउंड्री मिलेगी जी? हाँ, यहाँ पे वाइड के साथ में चौका प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं ना जले पे नमक का, यहाँ पे दिखाया है वाइड के साथ चौका जो मिला है। गेंदबाजी करने के लिए आया महेश सुलेंद्र दास और इन्होंने अपनी टीम को जख्म में मरहम के बजाय नमक छिड़कने का काम किया इस पंजे के साथ। और यहाँ पे बल्ला घुमाया है
लॉन्ग ऑन बाउंड्री की और एक बड़ा छक्का जड़ा है विजय रोहित के बल्ले से। अब आग निकलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ओवर की पहली गेंद से लगातार बाउंड्रियां प्राप्त कर रहे हैं और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरी तरीके से दबाव में अब नजर आ रहे हैं गेंदबाज महेश। एक और बार स्ट्राइक लगाने का प्रयास किया था लेकिन यहां पे जोरदार अपील देखने को मिला है। और यहां पे पहला विकेट का पतन हुआ है। विजय के रूप में 18 रन बना करके पवेलियन लौट रहे हैं और एक जरूर यहां पे सफलता प्राप्त हुआ एसएससी की टीम को और महेश ने दिलाया अपनी टीम को पहली सफलता। हालांकि पहली 2 गेंद की अगर बात करें तो दिशा से भटके थे और पूरी तरीके से अपनी टीम को जख्म दिया था, लेकिन यहाँ पे जरूर भरपाई करने का कोशिश किया है विजय का विकेट के साथ, क्योंकि विजय काफ़ी शानदार लय में दिख रहे थे, लगातार बैक टू बैक बाउंड्रियां तलाश कर रहे थे और बिल्कुल इसमें सफल दिखे थे अभी तक का। और इस बीच एक विकेट का गिरना निश्चित रूप से एसएससी के लिए एक बड़ी सफलता है। तो नए बल्लेबाज पंकज विश्वकर्मा बल्लेबाजी के लिए आए हैं और आज जिस धरती पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सभी बल्लेबाज या सभी खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस मैकॉन स्टेडियम रांची में आज क्रिकेट का खेल रहे हैं और इस मैदान से भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड ने वो खिलाड़ी दिया था भारतीय टीम को, जिस भारतीय टीम को विदेशी धरती पे जीतना सिखाया था महेंद्र सिंह धोनी ने, इसी ग्राउंड से खेल करके निकले थे। और यहाँ पे जरूर पुल कर दिया है और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की और एक और चौका। तो पंकज ने आते ही संग अपनी मनसा जाहिर किया है, मैं किस अंदाज में आज अपनी इनिंग को आगे बढ़ाऊंगा। और जी हाँ, पहली गेंद पे चौका जड़ा है और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 40 पर 1 है। 1 ओवर 4 बॉल के बाद आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है 24 के रन रेट से ये इनिंग बढ़ रही है, अगर इसी गति के साथ जाते हैं तो काफ़ी समय पहले इस रन चेस को कंप्लीट कर लेंगे, जो इनके सामने मात्र 73 रनों का टारगेट रखा गया है। एक और फुल टॉस गेंद, हालांकि इस बीच उस क्षेत्र में फील्डर लगाया था, उनकी बल्लेबाजी के अंदाज को देखते हुए और ये कप्तान की अच्छी सोच और अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। निश्चित रूप से वहाँ पे रन बचाए हैं उस खिलाड़ी ने जिसे परिवर्तन के रूप में बाउंड्री लाइन पर खड़ा किया गया था। लॉन्ग ऑन बाउंड्री और डीप मिड विकेट के बीच में एक खिलाड़ी को तैनात किया है। और 1 ओवर 5 बॉल के बाद 41 पर 1 है क्रीदा साला का स्कोर और यहां से और मात्र 32 रनों की दरकार है 49 गेंदों पर। अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास था, हालांकि जरूर 1 रन मिला यहां पे बल्लेबाज राजीव को और इस 1 रन के साथ 42 पर 1 है 2 ओवर समाप्त होने के बाद। तो मैं बात कर रहा था और यहां पे 9 बॉल का इशारा, हालांकि तो इस मुकाबले के बाद जो अगला मुकाबला होगा रांची राइनोज वर्सेस बोकारो, तो दोनों ही टीम के कैप्टन आप अपना प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे स्कोरर के पास और साथ ही टॉस के लिए चले आएंगे।
रांची राइनोज और बोकारो ब्लास्टर टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए चले आएंगे अपना प्लेयर लिस्ट के साथ में। तो अभी भी इस ओवर का एक गेंद और शेष, अंतिम गेंद जो खराब तालमेल देखने को मिला था। फ्री हिट का मौका था और बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। एक लंबा छक्का के साथ इस दूसरे ओवर की अंतिम गेंद को समाप्त किया है और कुल 49 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। क्या कमाल की शुरुआत यहां पे देखने को मिला है। जिस प्रकार से विजय और राजीव ने इनिंग को शुरुआत किया था, बिल्कुल उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे पंकज आते ही संग विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी अंदाज बयां कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग बात कर रहे थे इस ग्राउंड का इतना महत्व है, इस मैकॉन स्टेडियम रांची का। इस ग्राउंड ने हमारी भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी दिया था जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आप जानते हैं। उन्होंने भारतीय टीम को विदेशी धरती पे जीतना सिखाया था। भारतीय टीम कई मौकों पे जीती हुई मैच को हार जाती थी विदेशी सरजमी पर, लेकिन जब से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी तो उनकी जिम्मेदारी में वो बिल्कुल खरे उतरे थे उस जिम्मेदारी पे और भारतीय टीम को हारी हुई मैच को कई मौक़ों पे जिताया है विदेशी सरजमी पर और भारतीय टीम को लगभग उस मुकाम पर ला खड़ा किया था। अब उसके बाद से लगातार भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर मुकाबला जीतते आ रही है। तो चलते हैं, इस वक्त तो मैकॉन स्टेडियम पे चलता हुआ मुकाबला क्रीडाशाला और एसीसी के बीच में बल्लेबाजी कर रही है क्रीडाशाला। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के और 1 रन के लिए राजीव गेंदबाजी कर रहे हैं। हैप्पी पनेसर, हम लोगों ने देखा मॉन्टी पनेसर को गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के लिए, लेकिन आज बिल्कुल उसी बॉलिंग एक्शन के साथ हैप्पी पनेसर को हम लोग देख रहे हैं मैकॉन स्टेडियम रांची में गेंदबाजी कर रहे। और कवर के क्षेत्र में खेल दिया है 4 रन के लिए। तो राजी के बल्ले से ये, और यहां भी इस समय पंकज बल्लेबाजी कर रहे थे। और कुल 54 रन स्कोर बोर्ड में लग चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 3 बॉल के बाद। तो यहां से मात्र और 19 रनों की दरकार है। एक और बार बल्ला घुमाया था, जोरदार अपील और यहां पे ये दूसरा झटका लगता हुआ क्रीडाशाला की टीम को पंकज के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक और छक्का प्राप्त करने के प्रयास में श्लोक सिर्फ लगाने का प्रयास किया था और यू मिस आई हिट वाली बात होती है ना। यहां पे हैप्पी पनेसर को एक सफलता मिलता हुआ अपनी पहली ओवर में और वंडर बॉय पंकज का विकेट प्राप्त किया है। तो अपनी स्पेल की शुरुआत विकेटों के साथ यहां पे किया है पनेसर। बिल्कुल मॉन्टी पनेसर के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, कि युवा जरूर है और उस मुकाम तक बिल्कुल जा सकते हैं। तो 2 ओवर 4 बॉल के बाद 54 पर 2। तो बची हुए 44 गेंद पर 19 रनों की दरकार, लाके बिल्कुल आसान लगता हुआ इस मुकाबले को जीतने के लिए। और एक और इसी बीच एक और चौका देखने को मिला है। और अभी तक जो भी बल्लेबाज आए अपनी पहली गेंद पे चौका जड़ा जरूर है, चाहे अजय की बात करें या राजीव की बात करें या पंकज या विजय,
सभी बल्लेबाजों ने अपनी पहली गेंद पर चौका जड़ा है। तो सभी बल्लेबाज ने अपनी मंशा दिखाया है कि आज हम लोग किस तरीके से इस रन चेस को कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस चौके के साथ 58 रन स्कोरबोर्ड में लगा है। और एक और फुल टॉस गेंद, और इस बार लॉन्ग ऑन की ओर छक्का जड़ा है। तो अंतिम 2 गेंद इस ओवर के, जिसमें 2 बाउंड्री प्राप्त करके पूरी तरीके से इस ओवर को खराब कर दिया हैप्पी फिनिशर के लिए। अजय कुमार साहू बल्लेबाजी के लिए आए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बना चुके हैं। 1 चौका और 1 छक्का के साथ कुल 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और 3 ओवर समाप्त होने के बाद 64 पर 2 है। और इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला रांची राइनोज वर्सेस बोकारो के बीच में होना है। तो दोनों ही टीम के कैप्टन आप टॉस के लिए हमारे ऑफिशियल जोन पर चले आएंगे और वहां पे आप टॉस करा लेंगे, प्लेयर लिस्ट के साथ में आएंगे। इस मुकाबले के बाद आप सभी दर्शक जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आप सभी को मैं बताऊं, रांची राइनोज और बोकारो के बीच में मुकाबला होगा। और यहां पे कट कर दिया है कवर के क्षेत्र में, हालांकि बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तीन ओवर 1 बॉल के बाद 65 पर 2। और जिस गति के साथ इस इनिंग को शुरुआत किया गया था विजय के द्वारा, बिल्कुल उसी गति को आगे लगातार बढ़ा रहे आने वाले सभी बल्लेबाज। फिर से एक बार कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क देखने को नहीं मिला। तो अजय कुमार बिल्कुल बाउंड्री की ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक और कट करने का प्रयास, लेकिन फिर से डॉट गेंद। और इस ओवर का ये दूसरा सिंगल। तो अभी तक टीएस कुमार अच्छी गेंदबाजी की है, 5 बॉल की गेंदबाजी में मात्र 2 रन दिए हैं। इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता थी इनिंग की शुरुआती में, लेकिन वो आज मिला नहीं है एसीसी की टीम को। एक और कट, लेकिन फिर से एक बार एक ही रन मिलेगा। तो 4 ओवर समाप्त हुए हैं, 67 रन कुल बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तो और इस मुकाबले को जीतने के लिए क्रीडाशाला की टीम को मात्र 6 रनों की दरकार है और गेंदें बची हुई 36। तो आज दोनों ही छोर से अगर बात करें क्रीडाशाला के लिए, तो गेंदबाजी शानदार रही थी और उतना ही शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिला है। 4 ओवर समाप्त होने के बाद 67 पर 2 है और ये स्कोर बोर्ड बता रही है कि किस अंदाज में बल्लेबाजी आज रही है इनकी। और 5 ओवर की पहली गेंद, 1 रन मिला है बल्लेबाज को। और फिर से एक बार अपना स्पेल का दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए आए हैप्पी पनेशर।
और यहाँ पे पॉइंट के बगल से गेंद को खेल दिया, शानदार फील्डिंग, पूरी तरीके से एफर्ट लगाया था इस गेंद के पीछे, लेकिन जरूर इस मुकाबले में पीछे चल रहे हैं एसएससी की टीम। और टॉस रांची राइनोज और बोकारो के बीच में। और इस तरीके से इस मुकाबले को कीर्दाशाला की टीम ने कुल 8 विकेट से अपने नाम किया है। तो कमाल का प्रदर्शन रहा है, जिस प्रकार से गेंदबाजी रही थी और बिल्कुल उसी काम को बल्लेबाजी ने में दिखाया है। वो कॉन्फिडेंस इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिला है कीर्दाशाला के लिए। शानदार बल्लेबाजी, 73 रनों का टारगेट को मात्र 4 ओवर 3 बॉल में प्राप्त किया है। तो चलिए चलते अगले मुकाबले की ओर, जिसमें आप देखेंगे रांची राइनोज वर्सेस बोकारो के बीच में। ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मेको स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजना, क्रिकेट की ये महाधमाका, बीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया।